बहरिया की मार्केट की डाउनफॉल की क्या सबसे बड़ी वजूहात रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अब्दुल्ला बाजवा फ्रॉम सबकी प्रॉपर्टी बहरिया टाउन कराची। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि बहरिया की मार्केट की डाउनफॉल की क्या सबसे बड़ी वजूहात रही हैं। सबसे पहले हमें इस चीज़ को समझ लेना चाहिए कि बहरिया की जो मार्केट है ये बायर डोमिनेंट मार्केट है। इसमें बायर जितनी देर तक ट्रेडिंग कर रहा है मार्केट बहुत बेहतरीन रहती है। साल 2020 और 2021 ये ऐसा पीरियड था कि बहरिया की मार्केट अपनी पीक पर थी और यहाँ पर पीक पर होने की वजह से प्रॉपर्टी वैल्यूज़ में हमें एक अच्छा खासा गेन देखने को मिला। उसके बाद सितंबर 2022 तक तो ये बिल्कुल अपना पीक देखती रही मार्केट। उसके बाद दिसंबर तक थोड़ा बहुत इसमें उतार चढ़ाव आया, लेकिन रेट्स में वो कमी नहीं आ रही थी। इसको हम लोग अक्सर मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी इस चीज़ को डिस्कस किया है कि सबसे पहले तो एक रेट करेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। अब हुआ ये जनवरी 2022 से लेके अभी तक के पीरियड में बायर जो है वो मार्केट्स में नहीं मौजूद। उसके पीछे भी बहुत सारी वजूहत हैं, आज सिर्फ हम लोग उन्हीं के ऊपर बात करेंगे। नंबर वन ये कि हमें प्रॉपर्टी वैल्यूज़ में एक बहुत बड़ा हाइप देखने को मिला, प्राइजेस बहुत ज़्यादा चले गई जो कि इन्वेस्टर्स भी उसमें इंटरेस्टेड नहीं रहे, और उसके बाद एंड यूज़र जो है वो भी कुछ सोच रहा था यार ये प्राइजेस में इतना हाइप आ गया। आज से साल पहले मतलब हर बंदा, ज़ाहिर बात है, प्रॉपर्टी जब ले रहा होता है वो प्रॉपर्टी वैल्यूज़ में कंपैरिजन भी कर रहा होता है, किस तरह से साल पहले क्या वैल्यू थी, आज क्या वैल्यू है, या उसके दिमाग में कुछ कैलकुलेशंस चल रही होती हैं कि आने वाले वक्त में इसकी क्या वैल्यू होगी। सबसे पहली जो बात है वो इसमें यही थी कि प्राइस हाइप की वजह से, क्योंकि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया जनवरी 2022 से मार्केट में थोड़ा सा हमें जो है वो स्टॉप देखने को मिला। ये नहीं कि बिल्कुल ही ट्रेडिंग बंद हो गई। कंपैरिजन अगर किया जाए ट्रेडिंग का तो अगर मैं परसेंटेज के हिसाब से बात करूं तो वो सिर्फ 20% ऑफ द ट्रेडिंग जो है वो मार्केट में बच गई थी। उसकी सबसे पहली वजह थी प्राइजेज़। उसके बाद सेकेंडली कुछ हमारे अपने कंट्री में इतनी इंस्टेबिलिटी आ गई थी कि हर बंदा जो है वो अपने आप को सिक्योर करना चाह रहा था। हर बंदा जो है वो ये देख रहा था कि यार ऊँट किस करवट बैठेगा। उसके बाद हम लोग किसी भी फर्म, ये सिर्फ रियल इस्टेट इंडस्ट्री में नहीं, इसके अलावा भी हर कारोबारी शोबे में हर बंदे का यही कंसर्न था कि हम लोग एक दफ़ा देख लें ऊँट किस करवट बैठ रहा है, उसके बाद हम लोग मज़ीद जो फ्यूचर स्टेप्स हैं वो लें या फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स हैं वही करें। और बहरिया में भी बिल्कुल इसी तरह से हुआ। यहाँ पर बायर जो है उन्होंने एक स्टॉप ले लिया कि देखते हैं ऊँट किस करवट बैठ रहा है। उसके बाद सीन हमारे सामने थे कि पॉलिटिकल कंडीशन जो है वो कंट्री की स्टेबल हुई नहीं। गवर्नमेंट टेक ओवर, न्यू गवर्नमेंट और उनकी पॉलिसीज़ हर चीज़, और उसके बाद न्यू गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में एक जो टैक्सेस इतने ज़्यादा बढ़ा दिए गए थे प्रॉपर्टी में, वो भी एक फ़िक्र का अलमिया था जितने भी हमारे इन्वेस्टर्स या फिर क्लाइंट्स होते हैं उनके लिए। क्योंकि हर बंदे की, मैंने पहले भी बात की कि कुछ ना कुछ कैलकुलेशंस वो कर रहा होता है दिमाग में। अब अगर इन चीज़ों में कोई थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी आ रही थी, प्राइस हाइप में स्टेबिलिटी आ गई, प्राइजेस जो हैं बैक टू देयर ओरिजिनल प्लेसेस आ गई, गवर्नमेंट स्टेबिलिटी में भी कुछ बेहतरी आ गई, साइड बाय साइड हमारे मुल्क को फ्लड ने हिट कर दिया बहुत अफसोस के साथ। हालांकि बहुत नुकसान हुए, लेकिन हम लोग फ़िलहाल सिर्फ़ और सिर्फ मार्केट सिचुएशन को डिस्कस कर रहे हैं, और उस फ्लड के आफ्टर इफेक्ट्स जो हैं वो स्टार्ट हो गए। ज़ाहिर बात है अब कराची का कनेक्शन इंटीरियर सिंध के साथ, इंटीरियर पंजाब के साथ या बाकी सब जगहों, बलूचिस्तान को अगर हम लोग देख लें, कनेक्शन कराची का काफ़ी देर तक कट ऑफ रहा, रास्ते बंद रहे, और सैलाबी कंडीशन में ज़ाहिर बात है फिर लोग भी इस तरफ आके इन्वेस्टमेंट तो नहीं करेंगे, उनके और भी प्रायोरिटीज़ होती हैं, लोगों की इमदाद हो गई, या फिर अनलेस अनटिल जब तक सिचुएशंस अंडर कंट्रोल नहीं होती तो लोग इस बारे में थोड़ा सा सोच रहे होते हैं कि हम लोग फ़िलहाल ना ही किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट करें। तो ये तीन मेजर जो चीज़ें थी उन्होंने बहरिया की मार्केट को कुछ अफेक्ट ज़रूर किया है। लेकिन मैं अपनी वीडियो के ज़रिए यही पैगाम देना चाहूँगा कि इट्स नॉट द टाइम टू पैनिक। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि हम लोगों को पैनिक होने की ज़रूरत है। जो सेलर हजरात हैं इस टाइम मार्केट में, सेलर बहुत ज़्यादा है और बायर हजरात की कमी है।
प्रॉपर्टी वैल्यूज़ तो वापस अपनी जगह पर आ गई। पर अगर मैं ये रिकमेंड अपने सेलर्स को भी मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपको तो कोई अशद ज़रूरत नहीं है तो यू शुड होल्ड योर प्रॉपर्टी अनलेस अनटिल मार्केट में बेहतरी नहीं आती। अब अगर जो लोग होल्ड नहीं कर सकते, अब उनकी भी जाहिर बात है ट्रेडिंग तो हो रही है, लेकिन उसमें फ़र्क सिर्फ ये आ रहा है कि वो जो एक प्राइस हाइप थी वो हम नॉर्मल प्राइस पे वहाँ पर अब बाइंग और सेलिंग हो रही है। तो ये कोई पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। जिस बंदे के पास होल्डिंग पावर है उसके लिए बेहतर है कि वो फ़िलहाल रोके। और मीनवाइल मैं बायर्स को भी ये पैगाम देना चाहूँगा, जिस हिसाब से मार्केट में एक स्लो मूवमेंट हम लोग देख रहे हैं, तो बायर्स का भी ये सही टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का। उसकी वजह ये है नेक्स्ट फ्राइडे से न्यू डील भी आ जाएगी, फिर आपको ये वाली प्रॉपर्टीज़ में वही आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। न्यू डील में बायर का ज़्यादा इंटरेस्ट होगा और ये सब चीज़ें जो हैं वो वापस से इन प्रॉपर्टीज़ में भी साइड बाय साइड बेरिया की प्रॉपर्टीज़ में भी एक हाइप लेकर आएंगी। तो आज जिस रेट में हमें चीज़ें मिल रही हैं, कल ऑब्वियसली इस रेट में हमें चीज़ें नहीं मिलेंगी वंस बेटरमेंट आ रही है। तो मेरी सबको यही है कि जो सेलर हजरात हैं वो करेंटली थोड़ा सा होल्डिंग पावर अपनी बढ़ाएं। अगर उन्हें कोई अशद ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल तो वो अपनी चीज़ों को होल्ड करें। और जो बायर हजरात हैं वो देख सकते हैं मार्केट की कंडीशन क्या है, प्राइस किस तरफ आ गई है। तो ऑटोमेटिकली जैसे कि मैंने पहले भी कहा, ये एक बायर डोमिनेंट मार्केट है। जिस टाइम हमें बायर मार्केट में नज़र आएगा सेलर्स भी निकलेंगे, जाहिर बात है। और बायर जब हो तब ऑलरेडी मार्केट कंडीशंस जो हैं वो बेहतर से बेहतर होती जाती हैं। मेरे नज़दीक यही कुछ वजूहात थी जो बैरिया की मार्केट में एक थोड़ा सा हमें डाउनफॉल देखने को मिला है। इंशाल्लाह ऐसी मज़ेदार वीडियोज़ आपके साथ शेयर करते रहेंगे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।